चलिए, अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो है वो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, पता नहीं किस एग्जाम में घुस जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं, अच्छे से याद करते हैं ट्रिक से। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बेकार है, यूट्यूब पे बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। सीखना ही तो है, ठीक है? उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंडिंग इट कंप्लीटली। मतलब टू स्वीप ओवर समथिंग, किसी चीज को स्वीप कर दिया है और वो पूरा एकदम चारों तरफ से वो कंप्लीटली घेर लिया है। इसका मतलब वो घेर लिया है, किसी चीज को निगल गया है चारों तरफ से, उसको बोलते हैं इनगल्फ। क्या बोलते हैं उसको? इनगल्फ। इनका देखिए आगे क्या है, चारों तरफ से इस जंगल को क्या कर लिया, घेर लिया, तो निगल गया पूरा। ये आदमी को पानी दलदल जो है वो भी इनगल्फ कर लिया, मतलब क्या कर दिया, निगल लिया। ठीक है, तो इनगल्फ का मतलब होता है निगलना। ऐसे याद रखेंगे, इन गल्फ, गल्फ यानी कि गर्ल, गर्लफ्रेंड, उसका गर्लफ्रेंड को पूरा तरह से निगल लिया गया, चारों तरफ से घेर लिया उसको, है ना, तो इनगल्फ। अ लव ऑफ वर्क, काम से प्रेम करने वाले उसको बोलते हैं। फाइल का मतलब होता है प्यार, इग्रो का मतलब होता है काम, तो इग्रो फाइल का मतलब क्या हो गया, काम से प्यार करने वाला, इग्रो फाइल। तो ऐसे याद रखते हैं इसको, एग्रो, एग, एग मतलब क्या होता है, अंडा। और रो का मतलब क्या होता है, लाइन, तो रो मतलब लाइन, तो एग को रो में रख दो, है ना। एक बार खाली बोले वो डेली डेली यही चीज काम कर रहा है, तो एग्रो मतलब वो काम का बहुत प्रेमी है। एग्रो, एक को रो में रख रहा है डेली डेली, मतलब काम का बहुत प्रेमी है, तो एग्रो मतलब काम का प्रेमी होना। ये क्या है, काम का बहुत प्रेमी, है ना, तो एग्रो फाइल का मतलब काम का प्रेमी होना। लॉन्ग पोयम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम, बहुत लंबा पोयम जो निर्भर किस पर है, नोबेल पर निर्भर है, थीम पर निर्भर है, उसको बोलते हैं महाकाव्य। ये श्री रामचरितमानस क्या है, हमारा नोबेल ही तो है ना, रिलेटेड है किस पे, किसी पोयम बेस्ड पे है, और ये क्या है, महाकाव्य ही तो है, रामचरितमानस तुलसीदास ना, तो यह इपिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, इपिक। तो ये पिक जो है, पिक मतलब क्या होता है, पिक्चर, ये पिक जो है ये महाकाव्य है। ये खराब हो जाएगा तो फिर पैसा कहाँ से लाएंगे, बच्चा नहीं खराब होता है। एपिक महाकाव्य, तो ये पिक्चर क्या है, महाकाव्य का ही तो है। चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव, मतलब अपना चेहरा बदल लेना किसी को धोखा देने के लिए या फिर छुपने के लिए, आइडेंटिटी छुपाने के लिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, भेष बदलना, डिसगाइज, डिसगाइज नहीं बोलता, हाय गाइस, हेलो गाइस, है ना यूट्यूब पर, तो डिसगाइज, डिसगाइज, ये गाइज क्या है, भेष बदलता है, डिसगाइज, ये गाइज, ये गाइज भेष बदलता है, डिसगाइज, यही गाइज, डिसगाइज क्या कर लिया, अपना भेष बदल लिया है, ऐसा लगा लिया मास्क। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ऑन इंटरेस्ट, जो अपना ही इंटरेस्ट, खाली अपना ही इंटरेस्ट पर प्री ऑक्यूपाइड हो, कि हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपाइड। उसको बोलते हैं अहंकार से भरा, ईगोइस्ट। एक होता है ईगोटिस्ट और एक है ईगोइस्ट। वो टिस्ट है कि वो घमंड वाला है, कि हम जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और ये ईगोइस्ट है, इसका मतलब है कि हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। हम ये खाएंगे तो यही खाएंगे, नहीं बनना चाहिए। उसको बोलते हैं अहंकार से भरा, है ना, ईगोइस्ट। ईगो मतलब भी तो होता है ना घमंड, ईगो मत दिखा ज्यादा। सिग्नल अंडर मैरिटल लॉ फॉर पीपुल टू रिमेन इंडोर्स, मतलब एक सिग्नल आया है अंडर मैरिटल लॉ, मतलब एक कानून के द्वारा तुम्हें घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है, इंडोर में रहना है, उसको क्या बोलते हैं, तो ये तो सिंपल हो गया ना, कर्फ्यू। जहां एक बंदूक चला सीधा कर्फ्यू लगा दिया गया, लो लगा दिए, कोई नहीं निकलेगा, दो गो चार गो गुट बना करके नहीं निकलेगा, कर्फ्यू लग गया, तो उसको बोलते हैं कर्फ्यू। अ बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड, एक ऐसा किताब जिसमें बहुत सारा शब्द दिया हो, उसको बोलते हैं डिक्शनरी। ये तो आसान है, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। कभी कभी डिक्शनरी में क्या करता है ना, सेम टू सेम लिख देता है, बस खाली ई आर वाई कर देता है, कंफ्यूज होता है, इसलिए डिक्शनरी ना पढ़े, डिक्शनरी पढ़े। डिक्शनरी, डिक्शनरी, नारी, एन ए आर वाई, डिक्शनरी। ठीक है, देता है स्पेलिंग में ये, डिक्शनरी। ठीक, तो याद रखे शब्दकोश। एक होता है वो जो नाम और पते की किताब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, अभी तुरंत पेट में था, अभी आ नहीं रहा मुंह में, बताइए ये क्या बोलते हैं उसको, नाम और पते की किताब,
लेक्सिकोग्राफर था कि क्या था? देख लेंगे, है ना? तो डिक्शनरी। द बेस बेस फ्रेम है ना? हाँ, द बेस फ्रेम ऑफ कार ऑफ अदर व्हील व्हीकल। ढांचा खली जिसको बोलते हैं, चेसिस इसको बोलते हैं ना? अरे ये लिखल तो है चेसिस। नहीं बोलता है, अरे चेसिस लाया खाली रहता है। चेसिस मतलब चेसिस होता है ना? CH8 वाला साइज। चेसिस का मतलब होता है ढांचा। ये तो खाली ढांचा ही है ना, अब इसके ऊपर कुछ वो बनाएगा, देगा, उसका रंग रूप सब उतारेगा। तो चेसिस। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ने से बहुत प्यार करता हो। फॉन्ड मतलब प्यार करना, लगाव है। लड़ाकू जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेलिकूज। बेलिकूज याद कैसे रखे बेलिकूज को? तो बिल्ली ग्लूकोज, बेली ग्लूकोज, बेली ग्लूकोज पी करके क्या हो गई? लड़ाकू बन गई। बेलिकोज, बेली ग्लूकोज, बेली ग्लूकोज पी के क्या हो गई? लड़ाकू हो गई। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, मतलब एक पौधा और वेजिटेशन मतलब वही, एक तरह से बोले तो फल फूल जहाँ एक खास क्षेत्र में जो मिलता है उसको बोलते हैं फ्लोरा। एक होता है फाउना, ये फाउना का मतलब होता है जहाँ जीव जंतु मिलता हो, और एक होता है फ्लोरा जहाँ वनस्पति पेड़ पौधा ये सब मिलता हो। ये याद कैसे रखेंगे? फ्लोरा फ्लावर, फ्लावर क्या पौधा ही तो, जहाँ पेड़ पौधा मिले वो फ्लोरा, और बाकी फाउना बचा वो क्या हो गया? खास जीव जंतु मिलता हो। ये था पूरा, है ना? एग्जाम से पहले क्या होता है, डबल फास्ट करके देख लीजिए, पता नहीं कौन एग्जाम में फंस जाए, कौन एग्जाम में एक दो आ जाए, ये है वाला, है ना? तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।